गरुडध्वज मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मंगलम पुंडरीका। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। आज मैं हूँ यहाँ पे देवप्रयाग में, जहाँ पे कि गंगा का अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। और यहीं से गंगा जो है हरिद्वार को जाती है और यहीं से गंगा बनती है। ये है, इधर से अलकनंदा आ रही है और अलकनंदा का पानी जो है काफ़ी अलग टाइप का है। और इधर से जो है भागीरथी नदी आ रही है और भागीरथी नदी का जो पानी है वो काफ़ी साफ़ नज़र आ रहा है। दोनों को सास और बहू के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो है अलकनंदा काफ़ी शांत बहती है और इसलिए इसको बहू के नाम से जाना जाता है। और भागीरथी नदी जो है काफ़ी शोर करते हुए आती है, तो भागीरथी नदी को यहाँ पे सास के नाम से जाना जाता है। और यही नीचे जाके यहीं पे मिलके और गंगा बन जाती है, जो कि हरिद्वार को जा रही है। और दोनों नदियों का पानी कभी आपस में मिलता भी नहीं है यहाँ पे, और दोनों नदियाँ जो है अलग अलग अपने वेग में चलते हुए जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये आ रही है यहाँ से भागीरथी नदी, जिसपे कि टिहरी डैम बना हुआ है तेलंगाना और भागीरथी नदी पे। और भागीरथी नदी जो है अपने बड़े वेग से आती हुई इसको सास के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। और अलकनंदा जो है बहुत शांत तरीके से आती है, तो इसे बहू के नाम से जाना जाता है। दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थान है। मान्यता अनुसार यहाँ देव शर्मा नाम एक तपस्वी ने कड़ी तपस्या की थी, जिनके नाम पर इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। प्रयाग किसी भी संगम को कहा जाता है। रामायण में लंका विजय उपरांत भगवान राम के वापस लौटने पर जब एक धोबी ने माता सीता की पवित्रता पर संदेह किया था, तो उन्होंने सीता जी का त्याग करने का मन बनाया था और लक्ष्मण जी को सीता जी को वन छोड़ने को कहा। तब लक्ष्मण जी सीता जी को उत्तराखंड देवभूमि के ऋषिकेश के आगे तपोवन में छोड़कर चले गए। जिस स्थान पर लक्ष्मण जी ने सीता जी को विदा किया था, वह स्थान देवप्रयाग के निकट ही 4 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। तब से इस गांव का नाम सीता विदा पड़ा और निकट ही सीता जी ने अपने आवास हेतु एक कुटिया बनाई, जिसे अब सीता कुटिया सीता सैण कहा जाता है। यहाँ के लोग कालांतर में इस स्थान को छोड़कर काफ़ी ऊपर जाकर बस गए हैं और यहाँ के बाबुलकर लोग सीता जी की मूर्ति को अपने गांव मुछियाली ले गए। यहाँ पर सीता जी की मूर्ति बनाकर आज भी पूजा पाठ होती है। बाद में सीता जी यहाँ से वाल्मीकि ऋषि के आश्रम आधुनिक कोट महादेव चली गई। त्रेता युग में रावण भ्राताओं का वध करने के पश्चात कुछ वर्ष अयोध्या में राज करके राम ब्रह्म हत्या के दोष से निवारणार्थ सीता के लक्ष्मण की सहित देवप्रयाग पहुँचे थे। इसका उल्लेख केदारखंड में मिलता है। उसके अनुसार जहाँ गंगा जी का अलकनंदा से संगम हुआ है और सीता जी लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं, उस तीर्थ के समान न कोई तीर्थ है और न हुआ होगा। इसमें दशरथात्मज रामचंद्र जी का लक्ष्मण सहित देवप्रयाग आने का उल्लेख मिलता है तथा रामचंद्र जी के देवप्रयाग आने और विश्वेश्वर लिंग की स्थापना करने का भी उल्लेख यहाँ पे मिलता है। हम जल्द ही यहाँ से श्रीनगर की ओर और यहाँ से सीधे विजिट करेंगे कमलेश्वर महादेव की, जहाँ पे कि रामचंद्र जी का बहुत बड़ा रोल है और उन्होंने वहाँ पे जो है शिवलिंग की रचना की थी। शिवलिंग महादेव जी की हम पहुंच गए कमलेश्वर महादेव पे। ये देवप्रयाग से आगे श्रीनगर में स्थित है और यहाँ पे बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है। जो निसंतान दंपति होते हैं वो पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पे रात भर खड़े दिए करते हैं और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है।
तो यहाँ पे देश विदेश से लोग यहाँ पे संतान प्राप्ति के लिए आते हैं और इस मंदिर का अपना एक विशेष महत्व है। और यहाँ पे रामचंद्र जी ने जो है शिव जी की उपासना की थी और रामचंद्र जी यहाँ पर प्रतिदिन सहस्त्र कमल पुष्पों से कमलेश्वर महादेव जी की पूजा अर्चना करते थे और इसका वर्णन जो है केदारखंड में मिलता है। केदारखंड में रामचंद्र जी का सीता लक्ष्मण सहित देवप्रयाग आने का भी वर्णन मिलता है। ये मैं मुख्य द्वार पर जहाँ पर कि लोगों ने बहुत सारी घंटियाँ चढ़ाई हुई हैं और यहीं से जो है कमलेश्वर महादेव जी का प्रवेश द्वार है और पूरा प्रांगण जो है घंटियों से सजा हुआ है। जितने भी लोगों की मनोकामनाएं यहाँ पे पूरी होती हैं तो लोग यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ चढ़ाते हैं और 365 दिनों की 365 बत्तियाँ बनाकर बैकुंठ चतुर्दशी मेले पे यहाँ पे चढ़ती हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे रहती है। बहुत लोग यहाँ पे आते हैं और अगर हम कहा जाता है कि अगर हम साल में प्रत्येक दिन यहाँ पे दिया नहीं जला सकते हैं तो हम बैकुंठ चतुर्दशी के दिन यहाँ पे 365 दिए जलाएं। तो सभी यहाँ पे